स्टडी फोकस में आप लोग ये जो क्वेश्चन है इससे पहले हमने जो किए हैं आज से इससे आगे करते हैं। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए, इसे क्या होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। और इसका ऐसा करिए, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, ये इस रूप में हो गया। और ये तो किसी का फार्मूला होता है एज यू नो, 1/4 इंटीग्रल। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? साइन 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन 2x का फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये साइन 2x का है। और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रल, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x, ऐसा लिख सकते क्योंकि स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो 1/4 लिखेंगे इंटीग्रल। इसको जब भी ऐसा आ जाए तो इसको हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, ये लिखेंगे हम यहाँ पर इसका समान। देखिए, आपने पढ़ा होगा, ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा ये कहाँ से आया है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फार्मूला मैंने बताया है, यदि माइनस ना हो तो साइन आता है, प्लस ना हो तो कॉस आता है। तो ये साइन स्क्वायर 2x है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 4x। ये जो एंगल होता है इसका डबल होता है, अपॉन 2। इस 2 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएंगे 1/8। और देखो, अब रह गया 1 और cos 4x। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x, और cos 4x का करोगे तो हो जाएगा साइन 4x, और अपॉन में आ जाएगा आपका 4। जो गुणांक होता है वो सामने नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, जिस प्रकार हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, इस टाइप के सवाल आपको आगे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। इस वाले सवाल में आप क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, ये कॉस स्क्वायर को ऐसा करो, दो भागों में तोड़ दीजिए और उसी को मान लीजिए। आई स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ दिया है साइन क्यू एक्स, और हम इस जो कॉस की पावर 3 है इसे हम ऐसा लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हमने ऐसा लिख लिया। अब हम मान लेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने इसको कॉस पावर 3 था, इसे कॉस स्क्वायर और कॉस में तोड़ लिया है। अब हम इसे देखिए, कॉस और कॉस में तोड़ लिया, ये जो कॉस स्क्वायर है ना इसे बदल लीजिए, इसमें बदल लीजिए साइन की पावर 3x। कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ये 10वीं में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसा कर सकते हो। हमने क्या किया, कॉस की पावर 3 को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर और कॉस में तोड़ा, और जिसको तोड़ा है ना उसी को हमने चेंज कर लिया, इसमें चेंज कर लिया 1 - साइन। अब देखिए यहाँ सब साइन में ही बचा है। चलो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप मान लीजिए, माना कि लेट, माना कि इसी को मानना है, साइन को मान लीजिए, साइन एक्स बराबर टी मान लिया। अब माना है, जब भी आप मानो तो तुरंत उसका अवकलन कर दिया करें। तो साइन का अवकलन करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, अवकलन हो गया, देखो साइन का हो गया कॉस एक्स, और टी का अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। डी एक्स को इधर लिख दो तो क्या आ गया, कॉस एक्स डी एक्स बराबर आ गया आपका डी टी। बस इतना याद रखना। क्या किया है हमने, जिसकी घात विषम थी उसे दो भागों में तोड़ा, उसी को हमने बदल लिया और उसी को हमने मान लिया। साइन को हमने माना टी, मानने के बाद अवकलन किया, साइन का अवकलन कॉस टी,
और टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये। तो इधर आ जाइए आप लोग, देखो साइन जहाँ भी आए उसकी जगह पर टी लिख दो। तो यहाँ पर साइन है तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम टी, और यहाँ देखो वन माइनस साइन है, यहाँ पर लिख देंगे हम टी का स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पर डी टी आपको। टी की पावर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, टी की पावर 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे तो टी की पावर हो गया 5। अब आप सिंपल आप इसका अवकलन कर दीजिए, टी की पावर 3 का अवकलन नहीं सॉरी समाकलन, टी की पावर 3 का समाकलन करोगे तो घात 3 है तो कितनी हो जाएगी 4/4, और यहाँ पर टी की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा टी की पावर 6/6 और प्लस सी। बस आप टी का मान रख दीजिए, टी का मान यहाँ से वापस कर दीजिए, टी का मान क्या है वो यहाँ पर रिटर्न कर दो। तो टी का मान क्या है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4x/4, और यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 6/6 प्लस सी। क्या करना था आपने, जिसकी घात विषम थी उसे दो भागों में तोड़ दिया, कॉस स्क्वायर और कॉस, उसी को आपने चेंज कर दिया और इसी साइन को हमने मान लिया, तो डी कॉस एक्स डी एक्स बराबर आया डी टी, और सारी वैल्यू पुट की और सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात 3 वाला, इसे हम कैसे करेंगे वो देखिए ज़रा। घात 3 वाला कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन सॉरी अभी किया था इस क्वेश्चन को, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो साइन की पावर 3, इसको देखें साइन की पावर 3 है, ये देखिए पहले एक फार्मूला बताते हैं, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। हमको यहाँ से साइन क्यू का मान निकालना है, तो साइन क्यू का मान निकलेगा, पक्षांतर करोगे ये प्लस माइनस का हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ, साइन क्यू का मान निकाला तो इतना आया। तो यहाँ साइन क्यू का समाकलन होता नहीं है, इसलिए साइन क्यू का जितना मान है वो हम इसमें रख देंगे। तो इंटीग्रल कितना आया है 1/4, और आया कितना है 3 साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं यहाँ एक्स के रूप में है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 3x, ये हो गया। साइन क्यू का मान रख दिया, dx एज इट इज़ लिखो, 1/4 हमने इंट्री कॉमन लिया, इसका क्या करेंगे हम, ये जैसा तैसा लिख दीजिए, 3 साइन x माइनस साइन 3x आ गया है आप, ठीक है। क्या किया हमने 1/4 को बाहर लिख दिया, ये dx। अब आप कुछ नहीं करना, इसका अलग समाकलन कर दो, इसका अलग समाकलन, ये 4 जैसा का तैसा, 3 एज इट इज़ लिखेंगे। साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस, पहले से ही है एक और माइनस आया तो कॉस 3x, और ये जो गुणांक होता है वो अपॉन में चला जाता है, बस हो गया आपका। चाहो तो ये 1/4 का अंदर गुणा कर देना, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन की पावर 4, जैसे साइन क्यू का समाकलन नहीं होता है वैसे ही साइन पावर 4 का समाकलन नहीं होता है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था वहाँ पर सूत्र, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x आता है। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कॉस आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ यदि x है तो यहाँ कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 2x होता ना तो यहाँ पर कितना आता 4x आता, ठीक है। तो हमको यही करना है। पहले तो आप देखिए, इसे तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। अब देखो साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर का मान 2 का पक्षांतर कर दो, तो 2 का पक्षांतर करोगे तो इसकी अपॉन में जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x/2, और इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर हो जाए। समझ में नहीं आया, देखो साइन स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये निकाल के हमने साइन स्क्वायर की जगह रखा है और इसका होल स्क्वायर जैसा का तैसा। होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये 2 का हो जाएगा 4, ये 4 तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे तो इंटीग्रल क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर, यानी प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा और इन दोनों के मल्टीपल का डबल यानी 2 cos 2x यहाँ पर इतना आ जाएगा और ये अपॉन वाली संख्या हमने बाहर लिख दी है, ये dx आ। अब आप क्या करेंगे, देखो सबका अलग अलग समाकलन लगा दो। 1/4 तो जैसे कि तैसे, पहले किसका समाकलन लगाएं या ऐसे ही लिखा रहने दो। 1 का समाकलन लगाओ, 1 और इसका dx, इसका समाकलन लगाओ, इसका अलग से समाकलन लगाओ। देखो कॉस स्क्वायर फिर से आ गया, यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो यही आएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ सिंगल x है तो यहाँ पर डबल x आएगा, लेकिन यहाँ पर 2x होता तो यहाँ कितना आता, 4x आता, इतना याद रखा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 4 का अलग समाकलन, इसका अलग लगाओ, 2 इंटीग्रल कॉस 2x, इसका समाकलन अलग लगा दिया। क्या किया है, कुछ नहीं किया हमने, इसका 1 का समाकलन अलग लगाया, ऑपरेटर अलग, इसका समाकलन अलग लगाया, ऑपरेटर अलग, इसका समाकलन अलग लगाया, ऑपरेटर अलग। बस इसमें आपने ये ना फार्मूला लगा दिया। तो देखिए 1/4 तो जैसा का तैसा रहेगा। यहाँ देखो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ ये 1/4 बाहर निकालो, यहाँ की बात करें, 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया। कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन 4x जैसा तैसा और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया। यहाँ देखें आप 2 cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा साइन 2x और ये आ जाएगा अपॉन, बस ये समाकलन। तो क्या किया, थोड़ा सा टिपिकल था, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखा, होल स्क्वायर खोला तो इतना आ गया, इसका अलग समाकलन लगाया, इसका अलग लगाया, इसका अलग लगाया, 1/4 चल ही रहा है। अब हमने क्या किया है, ये जैसा तैसा, एक जैसा तैसा, एक का हो गया x, एक ये जो 4 थे ये वाले, इसको हमने बाहर लिख दिए हैं। 1 का हो गया x, कॉस 4x का हो गया साइन 4x अपॉन 4 और यहाँ साइन कॉस 2x का हो गया साइन 2x अपॉन 2। चाहो तो इस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, और नहीं तो ऐसा ही लिखा रहने दो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, ये 18वां क्वेश्चन था, 18वें का सेकंड था। अब आप देखें 18वें का थर्ड देखें। 18वें का थर्ड बिल्कुल सिमिलर है, ये भी ऐसे ही करेंगे जैसा वो आपने पिछला सवाल था ना, उसी की तरीके से करेंगे। तो इतना याद रखना कि कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाए तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, बस इतना याद रखना। ये लेकिन यहाँ पर यदि 2x हो, यदि कॉस स्क्वायर 2x हो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, यहाँ 2x है तो यहाँ पर 4x अपॉन कितना आएगा, अपॉन में तो 2 ही आता है, यहाँ 4 मत लिख देना। चलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल इस कॉस की पावर 4 को तो पहले हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर 4 था ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब हम कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला लगाओ, यानी इंटीग्रल यहाँ अपॉन वाले 2 है ना, ये तो बाहर लिखो, अपॉन वाले 2, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x लिख दिया, ठीक है, 1 प्लस कॉस 4x और अपॉन में, सॉरी यहाँ अभी आप मत लिखो, बाद में ले लेना, अपॉन में आपका 2 है और इसका होल स्क्वायर है। समझ में नहीं आया होगा, कॉस स्क्वायर का मान रखा है बस,
कहाँ से रखा है, यहाँ से रखा है, और कुछ नहीं किया। अब आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 1/4 तो ये नीचे वाली संख्या हमने बाहर लिख दी, और इधर का होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, कॉस की पावर 2 4x, और प्लस इन दोनों के गुणनफल का डबल यानी कॉस 4x, ये रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इन सब का अलग अलग समाकलन लगाओ। ये 1/4 तो बाहर लिखो, इसका देखो क्या करेंगे, 1/4 बाहर लिखा, इसका अलग समाकलन, एक का अलग समाकलन लगाया, और इसका अलग समाकलन। इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे, अब देखो कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 2 है, और यहाँ पर 4x है, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, इसका डबल होता है, 1 प्लस कॉस 8x/2, ये आएगा। तो इसकी जगह लिख दिया हमने इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 8x/2, ये लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ ऑपरेटर लगा दो। इसके बाद इसका अलग समाकलन लगाओ, तो 2 बाहर लिखो, इंटीग्रल कॉस की पावर 4x, और यहाँ पर dx कर दीजिए, इंटीग्रेशन सबका कर दीजिए, कुछ नहीं करना। 1/4 एज इट इज़ लिखोगे, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ये 1/2 तो बाहर लिखो, ये 1/2 बाहर लिखो, अंदर का समाकलन करो, एक का समाकलन हो जाएगा x, और आपका यहाँ पर आएगा प्लस जैसा का तैसा, कॉस 8x का करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 8x/8 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 2 एज इट इज़ लिखोगे, और कॉस 4x का करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आप 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, e⁻log x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर x है तो x आता है, यहाँ पर थीटा होता तो थीटा आता है, तो ये इतना आता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि log m log n होता है, तो क्या होता है, log n की पावर m हो जाता है, तो यहाँ पर वही होगा। पहले तो ये a कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी घात बन जाएगी, यानी e की पावर हो जाएगा log x की पावर हो जाएगा a, और यहाँ भी वैसे ही लिखिए आप कि ये इसकी घात बन जाएगी, यानी log a की पावर हो जाएगी x, और यहाँ आपका आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, केवल ये बचेगा, यानी x की पावर a बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर x बचेगा, बस आपका इतना बचा है। तो x की घात जितनी होती है, समाकलन में क्या होता है, देखो x की पावर n होती है, तो क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 इतना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर a है, तो x की पावर हो जाएगी a+1/a+1, और यहाँ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी प्लस है यहाँ, a की पावर x का a की पावर x/log a, ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आप लोगों को एक अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1 माइनस कॉस थीटा है, प्लस की बात करें, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा दिया है, जैसे मान लीजिए इसे मैं ऐसा पढ़ कर दूँ, कॉस 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, का यहाँ पर डबल होता है। यदि 1 का पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी इसकी वैल्यू इतनी है। आप तो यहाँ रख दीजिए, यानी इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू रखो, 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस 2 थीटा की जगह ये लिख दोगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा, और इसकी वैल्यू लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और नीचे कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिख। अब देखिए आप ये ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा,
ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अकेला बचेगा। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा आ गया। इसको ना हम 2 बार लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 2 बार लिखो, एक बार माइनस में लिखो कॉस स्क्वायर, ये एक बार माइनस में लिखा है और एक बार प्लस में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसे 2 बार लिख दिया ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर था, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। यानी क्या बचा है आपका 2 इंटीग्रल कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा बचा है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसे इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, कॉस का हो गया कॉस, देखो लेकिन एक चीज़ में ध्यान देना, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, क्योंकि थीटा के यहाँ dx लिख दिया गलती से, यहाँ थीटा चल रहा है, यहाँ थीटा चल रहा है, तो जो थीटा है उसी का समाकलन होगा। तो कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये अल्फ़ा है, ये थीटा नहीं है, थीटा होता तो इसका समाकलन होता, लेकिन ये थीटा नहीं है, यानी इसका समाकलन नहीं होगा, यानी ये जैसा का तैसा रहेगा, यानी कॉस अल्फ़ा और इसके साथ अचर है ये, और अचर के साथ थीटा ऐड हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। कैसे ट्राई करोगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और नहीं आएगा तो फिर इसे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। हैव अ गुड डे।